गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज है अपने एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो, और इससे भी रिलेटेड हमने एग्जांपल कर लिया है वैसे तो, बट देखो ये फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो भी नंबर दे रखा है इसके अंदर हमें कोई नंबर ऐड करना है, और जो भी ऐड करो वो कम से कम नंबर होना चाहिए सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आपको मेंशन किया गया है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें कम से कम कितना ऐड किया जाए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसके अंदर हमें एडिशन करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है इसमें कम से कम कितना ऐड किया जाए कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो जाए। क्या ऑब्टेंड हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। आपको जो भी परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेंड होता है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 7। क्या दिया हुआ है बच्चों? 7 दिया हुआ है। अब 7 में कम से कम कितना ऐड करूं? यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, यहां पर एडिशन की बात चल रही है। तो 7 में हम कम से कम कितना ऐड करें कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो देखो बच्चों, अगर मैं 7 के अंदर 1 ऐड करता हूं तो आपको 8 मिलेगा। तो 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। अगर मैं 7 के अंदर 2 ऐड करता हूं तो मुझे 9 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप सब जानते हो ये 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये आपके 3 का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, लेकिन अगर मैं 7 के अंदर 9 ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? 7 के अंदर मैं 9 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 16। 16 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है। आई बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कम से कम कितना ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम से कम कितना ऐड करना चाहिए। तो देखो 7 में 2 ऐड करने पर भी स्क्वायर नंबर मिलता है, और 7 में 9 ऐड करने पर भी स्क्वायर नंबर मिलता है। लेकिन कम से कम ऐड करने के लिए हम 7 में 2 ऐड करेंगे, जिससे कि आपको एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो इसी के जैसा ये एग्जांपल है जिसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि 525 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकल रहा है, इसमें कितने नंबर एक्स्ट्रा है वगैरह वगैरह। देखो सबसे पहले आपको भी पता है डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये डिवीजन मेथड का फॉर्मेट है, और आप सब जानते हो राइट साइड से हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं 2-2 डिजिट के। आपको राइट टू लेफ्ट आना होता है। तो सबसे पहले मैंने 2 डिजिट का पेयर बनाया 25, और उसके बाद में आपके 5 में 2 डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है। आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर की तो जरूरत पड़ेगी, तो हम साइड में स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या किया? हमने राइट टू लेफ्ट, राइट से 2-2 डिजिट के पेयर बनाए, ठीक है। एक तो बना 25 और दूसरा है आपके 5। मैंने कहा चाहो तो 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से होगी? लेफ्ट से शुरुआत होती है, यानी आपका जो फर्स्ट पेयर है वो आपके 5 है। फर्स्ट पेयर क्या है बच्चों? आपके 5 है। तो अब आपको क्या करना है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो आपको 5 मिले या 5 से छोटा मिले। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 तो बच्चों 5 से बड़ा है, तो इससे जस्ट ऊपर है 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, और 4 5 से छोटा है। यानी हम यूज में लेंगे 2 2 जा 4। क्या यूज में लेंगे बच्चों? 2 का स्क्वायर यूज में लेंगे, 2 2 जा 4। एक 2 यहां लिखा जाएगा, दूसरा 2 हम ऊपर लिखेंगे, और जो ऑब्टेंड होता है 4 उसको हम नीचे लिखेंगे। माइनस कर देते हैं तो आएगा 1। कितना आएगा? 1। और ये जो 25 है उसे हम नीचे लिखते हैं, और ये जो 2 है वो इसमें ऐड हो जाता है। 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, 4 के राइट साइड में आपको एक डिजिट लिखना है, और उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपको 125 ऑब्टेंड हो जाए।
ठीक है। और हमें भी पता है कि ये जो 525 था ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं। यानी आप कुछ भी लिख दो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 125 तो मिलने से रहा, ठीक है। तो कम से कम 125 से छोटा तो मिले। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने 4 के आगे मान लो इस 4 के राइट साइड में मैंने लिखा 3, तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 129, जो कि इससे बड़ा है, 125 से बड़ा है। तो मैं एक काम करूंगा, 4 के आगे अब 2 लिखूंगा, ठीक है। 3 से तो ऑब्टेंड नहीं हुआ, तो 3 से छोटा कौन है? 2, तो मैंने लिखा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिला 84, 84 इससे छोटा है। तो 4 के पास 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 84। अब देखो माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 और यहाँ पर 12 में से 8 माइनस होगा तो 4, यानी कुल मिला के आपको 41 मिला, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो बच्चों 525 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? ये इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 41 एक्स्ट्रा में बच रहा है। अगर माइनस करने की बात होती तो मैं कह देता कि अगर इसमें से 41 माइनस कर दिया जाए, इसमें से अगर 525 में से 41 माइनस कर दिया जाए तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। आई बात समझ में? देखो मैं यहां लिखता हूं 525, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, 41 एक्स्ट्रा में बच रहा है। अगर ये 41 नहीं बचता, रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। यानी अगर मैं 525 में से 41 अगर मैं माइनस कर देता हूं, क्योंकि 41 एक्स्ट्रा में, तो 41 माइनस करने पर कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 484। क्या मिलेगा बच्चों? 484। और ये 484 इसका स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट 22 होगा। ये वो प्रोसेस है जो हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इसमें कितना ऐड कर दिया जाए। आई बात समझ में? यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है 525 के अंदर 525 में कितना ऐड कर दिया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो 525 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे 41 एक्स्ट्रा में बच रहा है। अगर माइनस करने की बात आती तो मैं माइनस कर देता, जिससे मुझे मिलता 484 और ये किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। आई बात समझ में? यानी 525 से जस्ट आगे जो स्क्वायर नंबर होगा, 525 से आगे जस्ट आगे जो भी स्क्वायर नंबर होगा वो स्क्वायर नंबर इधर 22 है तो वो 23 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इट इज क्लियर? 525 से जस्ट आगे जो स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट 23 तो ही होगा, या यूं कहूं वो किसका स्क्वायर होगा? वो 23 का स्क्वायर होगा। तो हम यहां लिखते हैं देखो बच्चों, अभी मैंने क्या बताया? 525 से 525 से जस्ट ग्रेटर जो स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट 23 होगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 23 होगा। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट हमें पता है तो वो स्क्वायर नंबर भी तो बताया जा सकता है। तो बता सकते हैं अपन, बिल्कुल बता सकते हैं। तो वो स्क्वायर नंबर क्या होगा? वो स्क्वायर नंबर होगा आपके 23 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 23 इंटू 23, ठीक है बच्चों। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। कितना होता है बच्चों? 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। ये लो बच्चों, मैंने स्क्वायर नंबर भी फाइंड कर लिया। यानी 525 से जस्ट आगे जो स्क्वायर नंबर है वो 529 है और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 23 होता है। अब आपको भी दिख रहा होगा कि 525 के अंदर कितना ऐड करना चाहिए कि मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो आपको दिख रहा है 4 ऐड कर देना चाहिए। कितना ऐड कर देना चाहिए? 4 ऐड कर देना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? रिक्वायर्ड नंबर
अगर आपको फाइंड करना है तो 529 में से 525 माइनस कर दीजिए, यानी आपको कितना ऐड करना चाहिए, आपको 4 ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी बताओ। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा मिला, 529, 529, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट डेफिनेटली 23 होगा। तो इसी के साथ आपके 5 का जो फर्स्ट है वो खत्म होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके सेकंड क्वेश्चन 1750 1750। इसके अंदर भी सेम ही होगा, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें कम से कम कितना ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, इसमें कितने नंबर एक्स्ट्रा में बचते हैं। तो देखो डिवीजन मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1750। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो जब किसी भी नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लिया जाता है तो राइट साइड से दो दो डिजिट के पेयर बनते हैं, राइट टू लेफ्ट आपको आना होता है। तो मैंने ये दो दो डिजिट के पेयर बनाए, 50 और 17 आपके दो पेयर बने। लेकिन आपको पता है कि जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, यानी आपका जो फर्स्ट पेयर होगा वो 17 होगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 17 मिले, कितना मिले, या तो 17 मिले या 17 से कम मिले, तो वो नंबर कौन सा होगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 17 तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन मिला देखो 25। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 तो 17 से बड़ा है, तो इससे जस्ट ऊपर है 4 का स्क्वायर 16। तो देखो हम यूज में लेंगे इसका 4 4 जा 16, 4 के स्क्वायर का हम यूज में लेंगे। तो देखो एक 4 यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा 4 ऊपर लिखा जाएगा, और जो ऑक्टेंड होता है 16 उसको हम नीचे लिखेंगे। माइनस करने पर बच्चों 1 मिलेगा, और ये जो 50 है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो 4 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, 4 और 4 हो जाता है 8। ओके, अब 8 के राइट साइड में यहाँ पर आपको एक डिजिट लिखना है, उसी डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपको 150 मिल जाए। अब आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी आपको 150 तो प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो जो भी मिले कम से कम 150 से छोटा मिलना चाहिए, जस्ट स्मॉलेस्ट मिलना चाहिए। तो देखो 8 के बाद में मैंने 8 के पास में मान लो मैंने लिखा 2, क्या लिखा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैंने 8 के पास में एक डिजिट लगाया 2, तो पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मुझे मिला 164। 164 तो इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे अब 8 के पास में 2 से तो काम चला नहीं, तो 2 से छोटा होता है 1, मैंने लगाया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 81। 81 इससे छोटा है, यानी मैंने 1 लगाया, 1 से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 81। माइनस कर दीजिए आप, देखो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 4, 14 माइनस 8 बचेगा 6, और यहाँ पे 0। कुल मिला के आपको रिमाइंडर कितना मिला, 69 रिमाइंडर मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1750 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 69 एक्स्ट्रा में है। अगर माइनस की बात होती, इस क्वेश्चन में अगर माइनस करना होता तो मैं 69 माइनस करता, जिससे कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, बट इसमें तो एडिशन करना है। तो देखो अब अगर 1750 इसमें से अगर बोलता कितना माइनस किया जाए कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो मैं कहता भाई इसमें से आपको 69 माइनस कर देना चाहिए। कितना माइनस कर देना चाहिए, 69 अगर आपको माइनस कर देना चाहिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा। माइनस करने पर क्या मिलेगा, देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 14, 14 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14 में से अगर आपके 6 माइनस होगा तो आपको फिर से 8 ही मिलेगा, यहाँ पे 6 और 1, तो मुझे मिलता 1681। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता कितना माइनस किया जाए, 1750 में से कितना माइनस किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो आपको माइनस करना होता 69। 69 माइनस करने पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता। ठीक है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में करना है आपको एडिशन। क्या करना है आपको, एडिशन करना है, जिससे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अब सुनिए, और अगर मैं कहता कि 1681 इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, ये किसका स्क्वायर है,
स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट होता आपके 41। क्या होता है ये? 41 इसका स्क्वायर रूट होता। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर क्वेश्चन कहता 1750 में से कितना माइनस किया जाए कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो आपको इसमें से माइनस करना था 69। कितना माइनस करना था? 69, क्योंकि 69 रिमाइंडर बचा हुआ है। तो अगर इसमें से 69 माइनस करते तो आपको मिलता 1681। और अगर इसके स्क्वायर रूट की बात होती कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होता 41। ठीक है, अब सुनिए, 1750 से जस्ट ग्रेटर जो स्क्वायर नंबर होगा, इससे जस्ट बाद में जो स्क्वायर नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट, इधर 41 है तो क्या होता, इधर 42 होता। आई बात समझ में? यानी 1750 से जस्ट ग्रेटर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट करने पर 42 ही तो आएगा। तो देखो हम यहां लिखते हैं स्क्वायर रूट of a square number just greater than 1750 equals to 42। ठीक है, 1750 से जस्ट बड़ा जो स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट 42 होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता है तो स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हो। स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 42 इंटू 42। अब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, 1764 1764 ऑब्टेंड होता है। ठीक है, यानी हमने स्क्वायर नंबर कितना ऑब्टेंड किया, 1764। अब देखो 1750 इससे जस्ट आगे जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है, 1764 है। अब आपको भी पता चल ही चुका होगा कि आपको कितना ऐड करना चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए बच्चों 14 नंबर। कितने ऐड करने चाहिए, 14 नंबर ऐड करने चाहिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर अपने को निकालना है। रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, 1764 इसमें से आप 1750 माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर कितना आएगा, आपको 14 ऑब्टेंड होगा, यानी कि आपको 14 ऐड करना चाहिए, जिससे कि 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 1764 होगा। और अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 42 होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।